सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, क्वालिफिकेशन क्लास 11th आईएससी के लिए। तो इसमें हम एक्सरसाइज 10C कर रहे थे। 10C में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट किया था। आपको सभी इसके प्रीवियस पार्ट इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे और सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। मोस्टली सभी चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं इस बुक पर, और जो नहीं कराया है उनको बहुत ही जल्द हम आपके लिए कराएंगे। हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है। गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ओके, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड कर लेते हैं तो ये क्या है हमारे पास, ये सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह मिल जाएगी। ऐसे फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें, देखो इसमें कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एंड हमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एल्फा। क्या फाइंड करना है इसमें, एल्फा अपॉन में बीटा प्लस 3 और प्लस बीटा अपॉन में एल्फा प्लस 3। ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्फा अपॉन बीटा, बीटा प्लस 3 प्लस बीटा एल्फा प्लस 3। अब देखते हैं इसको। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो हम इसको डायरेक्ट एल्फा और बीटा में फाइंड नहीं कर सकते इस इक्वेशन से, क्योंकि इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, सम ऑफ जीरो क्या मिल रहा है, मीन्स एल्फा प्लस बीटा क्या मिल रहा है, माइनस बी अपॉन ए होता है। देन बी की वैल्यू क्या है, अगेन -1, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या होगी +1। ओके, एंड सेम ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हो। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 एंड ए की वैल्यू 1। देन ये कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा भी हमारा कितना हो जाएगा 7। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा को हम 1 ले सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा को, मीन्स सम ऑफ जीरोस बना रहा है एंड प्रोडक्ट जीरोस 7। अब अगर आपको इसको सोल्व करना है, देखो हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है, अल्फा अल्फा एंड बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है कि आपको सेपरेट वैल्यूज पता है, आप यहाँ पर पुट कर लो, उसको सोल्व कर लो। अगर नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। तो अगर हम इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इन दोनों का एलसीएम लेंगे। और कभी भी अगर हमसे एलसीएम लेना नहीं आ रहा तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई। सिंपली ये सीखा हमने क्लास 10th में। तो ये प्लस एन यहाँ पर बीटा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 3 से। हाँ, अब देखो आपको क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है हमें क्या, ऊपर मिल रहा है एल्फा 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 स्क्वायर एंड 3 एल्फा प्लस बीटा 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 स्क्वायर प्लस 3 बीटा। ओके, एंड डिवाइडेड बाय, देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बीटा को अल्फा से करेंगे तो अल्फा बीटा बोलो या बीटा अल्फा, फिर बीटा को 3 से करेंगे तो यहाँ पर 3 बीटा प्लस, अब इसको अल्फा से करेंगे तो 3 अल्फा प्लस 3 को 3 से करेंगे 9, ये मिल रहा है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, ये अल्फा स्क्वायर एंड ये बीटा स्क्वायर। तो अगर हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मिलता है, देन हम क्या करते हैं, इसमें हम अगेन आइडेंटिटी यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, और आपको देखो यहाँ पर तो सम ऑफ जीरोस मिल गया अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस की डायरेक्ट वैल्यूज हमें पता है 1 है। ओके, अभी हमने फाइंड की, एंड यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब हम इसमें देखते हैं क्या, नीचे क्या हो सकता है, देखो नीचे अल्फा इंटू बीटा मिल रहा है, एंड यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ पर ये 9। ओके, ये होगा हमारा सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये आ जाएगा। अब इसमें हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज देखेंगे, और यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमें पता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसमें हम करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने आपको एक्सप्लेन की, -2 अल्फा इंटू बीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं हम, प्लस 3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab ये यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर 3 कॉमन लेकर हमारा ये हो गया। ऐसी सेम हमने डिवाइड में वैल्यूज रखी। अब इनके डायरेक्ट वैल्यूज हम पुट करेंगे और आपको फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या है 1 एंड प्रोडक्ट जीरो क्या है 7। यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 2 इंटू 7, एंड यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1 सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा इंटू बीटा 7 प्लस 3 इंटू 1 सम ऑफ जीरोस, एंड ये 9। देखो सिंप्लीफाई करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी कितना, यहाँ पर 7 2 14 एंड ये 3 1 3 डिवाइड बाय 7 प्लस 3,
10 और प्लस 1 19, ओके। एंड ऊपर कितना मिल रहा है देखो, आप इन दोनों प्लस कर रहे हो 4, 4 माइनस 14, ये मिल रहा है -10/19। क्या यही इसका आंसर आ रहा है? चेक कर लेते हैं यहाँ पर 21 में क्या है हमारा, यस फर्स्ट वाले का आंसर क्या है हमारा, -10/19, ओके। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोल रहा था। तो नेक्स्ट में बोल रहा है कि आपको क्या करनी है, इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या है। देखो इस बार इसमें रूट्स क्या है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हमारे पास क्या है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी इसके, तो रूट्स है हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस 3 एंड बीटा अपॉन अल्फा प्लस 3, ओके। अगर हम इससे इक्वेशन बनाएं तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगी, ये है हमारे पास जीरोस की वैल्यू, ये कंप्लीट अल्फा की वैल्यू है, ये कंप्लीट बीटा की वैल्यू है। तो सम ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस 3 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 3 इंटू मैक्स, और यहाँ पर क्या प्लस, अब क्या करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा प्लस 3 इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। बस ये वैल्यू शूट करेंगे, और ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है ये अभी हमने सोल्व की, ये सेम है। इसके प्लेस पर क्या आएगा, -10/19, तो इसके प्लेस पर डायरेक्ट -10/19 रखेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा 10/19 इंटू एक्स। लेकिन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है देखो, ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई होगी अल्फा बीटा, एंड नीचे जो बेस है हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा की अल्फा में करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा की 3 में करेंगे तो 3 बीटा, एंड 3 की अल्फा में करेंगे 3 अल्फा, एंड 3 को 3 में करेंगे 9, ये मिलता है हमें इक्वल्स टू में 0। तब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ये 10x/19 आ रहा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 7, अल्फा इंटू बीटा 7 हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से, एंड अल्फा इंटू बीटा 7 प्लस, यहाँ पर भी हम 3 कॉमन लेकर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1 पुट करते हैं प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। इसका मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिल रहा है हमें, 7/19 मिल रहा है, ये 10x/19 और ये 7/19 होगा इक्वल्स टू में 0। और इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेते हैं 19, देन ये कितना हो जाएगा 19x² प्लस, यहाँ पर ये 10x प्लस 7 इक्वल्स टू में 0। देन 19 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 19x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि 19 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा हमें 0। यही आंसर आ रहा है इसका, करेक्ट है, ओके यही आंसर है इसका। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19 में सेकंड पार्ट, तो ये है हमारा, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोल रहा है देखो, गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। इस टाइप के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। इस बार क्या है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है और हमें जो न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है उसके रूट्स ये है हमारे पास, तो देन आपको क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या है, ये गिवन किया है हमको। तो बस सिंपली हम क्या करेंगे, तो अगर हमें कोई भी वैल्यू अल्फा बीटा की फॉर्म में दे रखी है तो हम उसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम उसी वैल्यू को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, ओके। अगर आप अल्फा बीटा इंडिविजुअल फाइंड कर सकते हो तो इंडिविजुअल फाइंड करके यहाँ रख लो, हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन हम इंडिविजुअल फाइंड नहीं कर पाते क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी नहीं हो रहा होता है, तो या तो फिर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि काफी लॉन्ग मेथड हो जाता है, इसलिए हम इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमने रिलेशन सीखा उसी का यूज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके जीरोस अल्फा बीटा बोले हैं, तो इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो अगर हम इससे सम ऑफ जीरोस फाइंड करें तो कितना होगा, -b/a, माइनस पहले से है इसमें तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, b/a ये 3/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c/a, ये 4/2 मीन्स 2, इसकी वैल्यू 2 होगी, ओके। नाउ ये फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, ठीक है। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, हुज रूट्स आर, ठीक है। हमारे पास अल्फा प्लस 1/अल्फा एंड सेकेंड है बीटा प्लस
वन अपॉन बीटा, ये इसके रूट्स हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन फाइंड करें तो देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या होता है सम ऑफ रूट्स मीन्स वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा और वन अपॉन बीटा, ये होगा इंटू मैक्स। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, ये होगा इक्वल्स टू में जीरो। ये हो गया सिंपली। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास वैल्यूज क्या है, सम ऑफ जीरोस गिवन क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन क्या है, लेकिन इसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे इसे, इसे देखते हैं। इसको फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अगर हम इसमें क्या कर लें, अल्फा बीटा एलसीएम डायरेक्ट लेते हैं, अल्फा बीटा का एलसीएम डायरेक्ट लेंगे हम, क्या होगा, इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, और अल्फा बीटा इसका क्या हो गया एलसीएम इन सभी के लिए। ओके, अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होगी, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अल्फा बीटा कंप्लीट दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस, इसके नीचे अल्फा पहले से तो इसमें सिर्फ बीटा की मल्टीप्लाई होगी प्लस यहाँ पर बीटा है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर अल्फा बीटा की अगेन मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, इसके नीचे बीटा है तो बीटा बीटा कैंसिल करेगा, सिर्फ इसमें अल्फा। ये समझ रहे हो आप हम कैसे करते हैं इसे, तो सिंपल, ये जो इसके नीचे वन है, ये वन एलसीएम को कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है कंप्लीट, अगर हम वन से डिवाइड करेंगे अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा आएगा, इसलिए हम अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। ऐसे ही सेम अगर हम अल्फा से इसको डिवाइड करें तो बीटा बच रहा है तो सिर्फ बीटा की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं एंड सो ऑन। ये बेसिक रूल है एलसीएम का। अब इसको करेंगे हम सोल्व, तो पहले इसी को हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन में अल्फा, और यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस में वन अपॉन बीटा, ये होगा इक्वल्स टू में जीरो। अब इसको करेंगे हम, क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, यहाँ पर इनको देखो ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा, तो हम इसमें देखेंगे इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मैक्सिमम इसमें कॉमन आ रहा है, इन दोनों में अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा दोनों में ही है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं अगर हम इसमें अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो ओनली वन अल्फा मिलेगा, सिंगल अल्फा, और यहाँ पर सिंगल बीटा, तो बस हो गया हमारा काम। और यहाँ पर आपको मिल ही रहा है बीटा प्लस अल्फा बोला है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करेंगे, मैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आगे देखो अल्फा बीटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की टर्म में कन्वर्ट हो गए, इसको भी ऐसे ही करेंगे कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट ये जो ब्रैकेट होगा ऊपर वाला ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर को वन से करेंगे तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस वन को बीटा से करेंगे बीटा स्क्वायर प्लस वन को वन से करेंगे वन, इक्वल्स टू में क्या जीरो, ये है। अब देखो क्या ये सभी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के टर्म में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर तो हो जाएगा, इसको आप अल्फा बीटा होल स्क्वायर बोल सकते हो, लेकिन ये इसको अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल अल्फा बीटा, इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हो कि अल्फा बीटा आप सभी में कॉमन ले लो, फिर यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस वन मिल जाएगा आपको, ऐसे भी सोल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट, ये अब तो हमें डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करनी है इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस पर 3/2 एंड यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, यहाँ पुट करना है 2 ओनली प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा एंड यहाँ पर एक्स प्लस। अब देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर का अल्फा इंटू बीटा मिल गया हमें, लेकिन यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी मीन्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे प्लस वन, ये होगा एंड डिवाइड में क्या होगा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू में जीरो, ये होगा सिंपली। नाउ अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा आ रहा है 2 और अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 3/2, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है 2 और अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है 3/2, या फिर अगेन 3/2 एंड यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है 2 ओनली, तो यहाँ पर इंटू मैक्स प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर क्या आ रहा है अल्फा बीटा 2, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा 3/2 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा क्या है 2 प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 2 इक्वल्स टू में 0, ये हो गया, बस ये होगा सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस
इसको करेंगे हम, यहाँ पर 3 मिलेगा आपको, उसका एलसीएम लेंगे 6 + 3 डिवाइड बाय 2 और यहाँ 2 × 2, ओके, 2 × 2 × x प्लस इसको सोल्व करेंगे 4 प्लस इसको सोल्व करते हैं, अगर हम क्या मिलता है देखो, इसको सोल्व करेंगे तो 9/4 एंड ये -2 to the 4 एंड ये +1 डिवाइड बाय कितना 2 इक्वल्स टू में 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 6 + 3 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये सही किया है हमने, यस करेक्ट है, तो जाएगा 9/4x प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो -4 + 4 कैंसिल हो रहा है, 9/4 और +1 करोगे आप क्या मिलेगा, ये 4 एलसीएम हो जाएगा 9 + 4 डिवाइड बाय 4 और ये 2 फिर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में 0, ये होगा सिंपली। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x एंड ये प्लस 9 + 4 13 डिवाइड बाय कितना होगा 8 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हो, इन सभी का एलसीएम क्या होगा 80 आ रहा है, यहाँ पर 8x² माइनस 2 टाइम्स में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x प्लस ये 13 ही रहेगा इक्वल्स टू में 0। तो मेन जो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 8x² माइनस 18x प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ये इसका फाइनल आंसर आता है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 22 है ये मतलब। तो 22 का भी आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर 22 में मिल रहा है हमें 8x² माइनस 18x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 करेक्ट है। अब देखो कुछ बच्चों का जो आंसर नहीं मैच कर रहा होगा वो किसकी वजह से नहीं कर रहा होगा, कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन में हम मिस्टेक कर देते हैं, हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बस आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, फिर आपकी कहीं भी मिस्टेक नहीं हो सकती, आपका आंसर आएगा, लेकिन आप उसको चेक करना। और कभी भी अगर आंसर करते टाइम मीन्स क्वेश्चन करते टाइम आपको प्रॉब्लम आई और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा और आपने देखा कि भी कोई भी एरर नहीं है, तो फिर उसको क्या करना, चेक मत करना, अगेन रीचेक मत करना, एक बार देखा नहीं मिल रही गलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस क्वेश्चन को अगेन करना, अगर आपको पता है कि मैं सही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ तो फिर बस मिस्टेक किसमें होगी, आपकी कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार हो जाती है उसको देख नहीं पाओगे आप, मिलती नहीं है, इसलिए इसी क्वेश्चन को अगेन करें, कम से कम 4 से 5 बार ट्राई करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप देखना शुरू करके, एक बार आपको एरर नहीं मिले दोबारा से अगेन करके देखना उसको, आपको मिल जाएगा एरर। लेकिन अगर आपके मन में है ना कि मुझे क्वेश्चन करना है तो हो जाएगा, और अगर आपने मन से ही छोड़ दिया कि भी नहीं नहीं करना है, होगा ही नहीं, तो फिर होगा ही नहीं, ओके, फिर तो आपको देखना ही पड़ेगा सॉल्यूशन या फिर किसी से डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ पी की वैल्यूज ऑब्टेन करनी है इफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर है, अगर उसमें कंडीशन की बनती है कि अगर अल्फा बीटा स्क्वायर के इक्वल है देन आपको क्या फाइंड करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो कैसे यूज करेंगे हम इसको देखते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पर तो क्या है इसमें, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर है, तो आप अल्फा के प्लेस पे बीटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, लेकिन किस में करें हम, हमें पी की वैल्यू नोन है, देखो पी की वैल्यू बी के प्लेस पर है, तो अगर इसमें हम रिलेशन यूज करते हैं, हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, ओके, रिलेशन यूज करते हैं, हमारे पास क्या है इसका रिलेशन, सम ऑफ जीरोज होता है क्या, -b/a, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू क्या है p, और a की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो गया p ओनली, एंड यहाँ पर हम अल्फा की प्लेस पर बीटा स्क्वायर अगर हम पुट करें तो कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सिर्फ इक्वेशन मिल रही है, और सॉरी ये p है हमारा, और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब तक हम p में रिलेशन फाइंड नहीं कर लेते तब तक ये फाइंड नहीं होगा, ये हो गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये तो हो गया हमारा, ये इक्वेशन बन रही है, अब इसको ऐसे छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं यहाँ पर क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसके ऊपर होता है सी/ए, और सी/ए के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 8, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है, लेकिन इसमें भी हम अल्फा के प्लेस पर अगर बीटा स्क्वायर पुट कर लेते हैं, क्योंकि हम अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, अगेन बीटा इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर होगा बीटा क्यूब इक्वल्स टू में 8, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब रूट 8, और क्यूब रूट 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, होगा बीटा इज इक्वल्स टू 2। अभी बीटा इज इक्वल्स टू 2 हो गया हमारा, ओके। अब इस बीटा इज इक्वल्स टू 2 को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं,
इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, इस इक्वेशन में यूज़ करो बीटा की वैल्यू 2 और पी की वैल्यू फाइंड कर लो, यही तो बोल रहा है इसमें। तो यहाँ पर करेंगे हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, या फिर बोल सकते हैं पुटिंग द वैल्यू बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा यहाँ पर बीटा के प्लेस पर 2 स्क्वायर प्लस बीटा के प्लेस पर 2, इसमें हम 2 पुट कर रहे हैं, 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्या माइनस पी। यहाँ पर 4 प्लस 2 कितना होगा 6, पी की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ से -6 मिलेगी क्योंकि माइनस पी है, इस पी की वैल्यू क्या जाएगी -6, ये है इसमें पी की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो इसका आंसर हो गया हमारा 6, क्योंकि दोनों ही पार्ट अलग अलग है तो वैल्यूज भी डिफरेंट मिलेंगी आपको दोनों ही पार्ट्स में। ये इसका फर्स्ट पार्ट था हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट इसमें कि अगर ये बोल रहा है कि अल्फा माइनस बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस कितना है 2, देन हम क्या करेंगे, देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम, इसमें आइडेंटिटी यूज़ क्या करते हैं, अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा की जगह पर 2 माइनस बीटा यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें अगर हम, देखो अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो कुछ मिलता है, यस मिल तो रहा है। कैसे कि अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाता है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इधर करेंगे स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मिल गया हमें, क्योंकि हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा या फिर अल्फा प्लस बीटा ही फाइंड कर सकते हैं। और इज इक्वल्स टू क्या होगा 4। नाउ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं, इसके प्लेस पे यूज़ करते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी -2 अल्फा बीटा, फिर माइनस में अगेन अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 4। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड ये माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4। फिर वैल्यूज देखेंगे हम, इस सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका क्या आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है 8, और सम ऑफ जीरोज अगर हम देखें इसमें सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है, सम ऑफ जीरोज आ रहा है -p। ओके, माइनस पहले से तो प्लस p हो जाएगा ना यहाँ पर, अगर माइनस पहले से था तो प्लस p होना चाहिए। क्या हम इसमें कुछ मिस्टेक किया, नहीं, माइनस बी अपॉन ए और p की वैल्यू क्या है प्लस में, तो p की वैल्यू प्लस में तो माइनस का ही रहेगा हमारा, हाँ तो माइनस की वैल्यू होगी यहाँ पर, ठीक है करेक्ट है। क्यों, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है और बी की वैल्यू क्या है p है, सही है, माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग -p एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू सी अपॉन ए है तो ये होगी हमारी 8। बस ये दोनों वैल्यूज आ रही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रही है, ये 8 आ रही है एंड सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है हमारा -p आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या है -p और इसका स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या है 8 और इक्वल्स टू 4, इसको करेंगे p स्क्वायर -4 32 इक्वल्स टू 4, 32 इधर जाएगा हमारा 36 और 36 किसका स्क्वायर रूट है 36 है हमारा +- 6 का स्क्वायर रूट। तो इसके ये 2 आंसर्स आ रहे हैं। चेक करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर 23 में कितने आंसर्स आ रहे हैं, एक तो फर्स्ट वाले का आ रहा है -p, ठीक है, फर्स्ट वाले का -6 सॉरी, p की वैल्यू -6 एंड सेकंड वाले में p की वैल्यू क्या आ रही है +-6, दोनों ही करेक्ट है हमारे, तो बस आप इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हो। सिंपल था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इसमें जो रूट्स है ना वो क्या है 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अगर ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स अगर एक 5 है तो एक 6 होगा, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स यही होता है 6 है तो 7 होगा। ऐसे ही आप तो आप इसमें रूट्स अल्फा +1 भी ऐड कर सकते हो, ये इसका एक रूट अल्फा है और बीटा की वैल्यू क्या है अल्फा+1, 2 कॉन्जिक्यूटिव रूट्स। तो अगर ये इसके रूट्स हैं देन इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होगा, देन इसमें क्या होगा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, बीटा के प्लेस पर क्या है ये है, ऐसे समझ सकते हो कि बीटा क्या है इसमें ये है अल्फा+1। ओके, ये हमारे पास वही क्या होता है बी अपॉन ए, बी की वैल्यू माइनस में पहले से और फिर माइनस आता है इसमें, समझ रहे हो आप, बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा और यहाँ पर 1 इक्वल्स टू में क्या +b, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी
सी की वैल्यू सी है लेकिन बी की वैल्यू 1 है। इसका मीन्स ये जो वैल्यू होगी हमारी अल्फा, और वैल्यू क्या फाइंड करनी है इसमें हमें, ये गिवन किया है हमें और इसमें क्या करा है, टू कंसेक्यूटिव रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू सी, ये बोल सकते हैं। इसमें हम अल्फा के प्लेस पर इसमें बी की टर्म में वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो या तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे कैलकुलेट हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ 4ac भी नहीं कह रहा, 4c कह रहा है, ओनली ओनली 4c कह रहा है। तो बी के प्लेस पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा के टर्म में, तो अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, और सी के प्लेस पर आप ये पुट कर सकते हो अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और 2 2 से 4 अल्फा, यानी यहाँ माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा से 4 अल्फा, तो बचेगा हमारा 1। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यही इसका आंसर है 1। तो इसमें 24 का क्या आंसर है, 1 आंसर है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25th। इसमें बोल रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा इफ, यहाँ पर क्या है कि अल्फा माइनस बीटा, अगर अल्फा माइनस बीटा 2 है हमारा, अल्फा माइनस बीटा 2 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड पी। तो हमको अल्फा बीटा एंड पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करते हैं इसको। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें सिंपली, तो आपको रूट्स गिवन किया है इसके अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा गिवन किया है, और आपको अल्फा बीटा और पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे सिंपल, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, रिलेशन यूज करना है, वही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस की वैल्यू देखें तो क्या मिलता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी पहले से माइनस में तो प्लस हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, प्राइस ऑफ पी प्लस 2, ए की वैल्यू क्या है पी, ये है सम ऑफ जीरोस। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 3p, और यहाँ पर भी p है हमारा, इस सभी जगह p है इसमें, ओके। तो यहाँ पर भी p है हमारा। तो सिंपली क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम देखें इसमें हमारा सिंपली क्या होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। होल्स हमारे पास क्या है, होल्स है हमारे पास अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2। अब क्या रिलेशन यूज करें कि अल्फा भी फाइंड हो, बीटा भी एंड पी भी, अल्फा बीटा एंड पी की वैल्यू कैलकुलेट हो। देखो अगर इसमें हम क्या करें, अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म में, बीटा के अल्फा के टर्म में एक सिंगल इक्वेशन बनेगी, या फिर देखो यहाँ से कर लो ना डायरेक्ट, मैं यहाँ से कर लो, सबसे बेस्ट है। कैसे कि इन दोनों को एक बार ऐड कर लो, ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा, ये वाले पार्ट्स इधर ऐड हो जाएंगे, और RHS वाली पार्ट RHS में, ये होगा सिंपली। ये कितना होगा हमारा, अल्फा माइनस बीटा गिवन है। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये कैंसिल, ये 2 अल्फा हो जाएगा, और ये इधर जाएगा हमारा 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा p प्लस ट्वाइस ऑफ p प्लस 2 डिवाइड बाई p, अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, p प्लस 2 डिवाइड बाई 2p, ये जाएगी अल्फा की वैल्यू, ओके। तो ये अल्फा की वैल्यू होगी क्वेश्चन नंबर 25 में। अब अल्फा की वैल्यू p के टर्म में आ रही है, तो क्या अब हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास कोई p में ही रिलेशन बन जाए। अल्फा इंटू बीटा में गिवन क्या है, अल्फा इंटू बीटा से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकाले तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, वैसे क्या कर सकते हैं देखो, या फिर हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो p के टर्म में ही वैल्यू मिलेगी हमें इसकी, अल्फा की। अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो p के टर्म में वैल्यू आ रही होगी। आप क्या करोगे फिर इसमें, या तो आपके पास ओनली 1 वेरिएबल में रिलेशन हो, या फिर 2 वेरिएबल में है, तो भी इसमें दोनों इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन को कन्वर्ट करने के बाद इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फा और पी में रिलेशन आ गया, अल्फा और पी में रिलेशन कह सकते हैं, या फिर इसको अगर हम सोल्व करें तो पी की वैल्यू अल्फा के टर्म में फाइंड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और इसमें तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का क्या सीन है भाई, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, इसको आप यहाँ यूज़ करोगे, पी को लेके आओगे, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी।
या फिर इसमें देखो हम ये वाला रिलेशन भी लगा सकते हैं जो क्लास 9th में हम सीखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये वाला रिलेशन लगा लो आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल, माइनस से साइन जाएगा हमारा तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस वन प्लस फोर अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। तो अगर हम इसका यूज़ कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगी, सम ऑफ जीरोस भी हमारे पास पी के टर्म में, ट्वाइस ऑफ पी प्लस टू डिवाइड बाई पी, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, ये भी हमारे पास टू, इसका स्क्वायर कर देंगे फोर अल्फा इंटू बीटा भी ये थ्री कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, ट्वाइस का फोर हो जाएगा पी प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, एंड ये माइनस, ये टू टू ज़ा फोर और यहाँ पर ये फोर थ्री ज़ा 12, माइनस फोर इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा 16, तो फोर टाइम पी प्लस टू और यहाँ पर स्क्वायर में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, फोर से फोर कैंसिल, फोर यहाँ पर पी प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना जाएगा फोर पी, इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा पी स्क्वायर प्लस फोर और प्लस फोर पी इक्वल्स टू फोर पी, पी से पी कैंसिल, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस फोर, पी की वैल्यू माइनस में फोर आ रही है, इसका मीन्स इमेजिनरी, या फिर हम इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पी की वैल्यू आ रही है हमारी, पी की दो वैल्यूज आ रही है और पी की वैल्यू दो क्या आ रही है, एक तो आ रही है टू और एक आ रही है माइनस टू अपॉन थ्री। तो अगर इसमें पी की दो वैल्यूज आ रही है तो फिर इसमें क्या हो रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर फॉर्म हो ही रही है हमारी। तो दो आंसर्स के लिए कुछ ना कुछ रिलेटिव स्प्लिटिंग हो रहा होगा, पी स्क्वायर एंड ये फोर पी टू टू द फोर एंड टू ए भी करेंगे तो फोर पी से फोर पी कैंसिल हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर फोर फोर 16 कैंसिल कर रहे हैं ये हो जाएगा, सिंपल है। फिर तो ये पी की वैल्यू ये आ रही है हमारी और ये पी की वैल्यू आएगी नहीं। देखो जो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट में इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लेनी है हमें, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर तो सही है अल्फा माइनस बीटा लेना था हमें कितना टू, और अल्फा इंटू बीटा क्या लेना था थ्री, करेक्ट तो यहाँ पर सही है। फिर तो दोनों को माइनस किया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या फोर अल्फा बीटा मिलेगा, करेक्ट है। टू टू ज़ा फोर हो गया, 12 हो गया, माइनस फोर जाकर प्लस फोर ये 16 हो गया, एंड यहाँ पर मिला पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर करो इसको, ये पी स्क्वायर करो, ओके पी स्क्वायर हो गया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पी को इधर लेके आ रहे थे थ्री पी स्क्वायर एंड ये फोर पी इधर आकर माइनस फोर पी एंड ये फोर इधर आकर माइनस फोर, फर्स्ट में जीरो आ रहा है। अब आप इसके फैक्टर करो, थ्री फोर से 12, 12 के फैक्टर माइनस करने पर क्या मिले आपको फोर मिले, बताओ 12 के फैक्टर माइनस करने पर फोर, ये आता है सिक्स माइनस टू, सिक्स माइनस टू, इसको स्टेप से किया हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग, थ्री पी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर पी माइनस कितना थ्री टू जो सिक्स, टू कॉमन लेंगे पी माइनस टू, ओके यहाँ पर इसके टू फैक्टर्स मिलेंगे पी माइनस टू एंड थ्री पी प्लस टू, पी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको टू और यहाँ से आपको पी की वैल्यू क्या मिल रही है माइनस टू बाय थ्री, ये दोनों वैल्यूज होंगी इसकी। और अगर पी की दो वैल्यूज होंगी तो यहाँ पर अल्फा बीटा की भी दो वैल्यूज होंगी, कैसे आप फाइंड कर सकते हो पी की वैल्यू से अल्फा बीटा की वैल्यू, पी की वैल्यू से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये वाला रिलेशन यूज कर लो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको पी की वैल्यू पुट करके आपको अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास ये वाला रिलेशन मिलेगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इफ ई इज इक्वल्स टू टू लेते हैं अगर हम, देन क्या होगा यहाँ पर, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा, पी की वैल्यू टू पुट कर देते हैं सभी जगह, फिर टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा फोर। अब इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं हम, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन ये जो हमारी सेकंड है, इन दोनों को सोल्व करेंगे हम साइमल्टेनियसली, अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएंगी। तो अगर हम इस थर्ड इक्वेशन को उसको सेकंड इक्वेशन के साथ क्या कर दें ऐड कर दें, देन क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन हमारी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू टू और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू फोर, बीटा से बीटा कैंसिल, टू अल्फा किसके इक्वल सिक्स के एंड अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी थ्री, अल्फा की वैल्यू थ्री, देन यूजिंग इक्वेशन
सेकंड और थर्ड यूज़ कर सकते हो। और अगर हम थर्ड यूज़ कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? बीटा की वैल्यू मिलेगी आपको 1। ये होगी बीटा की वैल्यू और ये होगी अल्फा की वैल्यू। अभी और भी वैल्यूज मिलेंगी हमें जब हम टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2/3, क्योंकि इसकी अलग अलग वैल्यूज आ रही है हमारी। तो देखो ये वैल्यूज तो हमारी करेक्ट आ गई। अगर हम क्या ले रहे हैं, पी की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो बी अल्फा की वैल्यू 3 एंड बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। ओके, अगर पी इजिकल्स टू 2 है हमारा, देन अल्फा इजिकल्स टू 3 एंड बीटा इजिकल्स टू 1। ऐसे सेम आप क्या करोगे, इफ पी इजिकल्स टू क्या ले रहे हैं, -2/3, देन वैल्यूज अगर हम फाइंड करें इसमें, तो आप क्या कर लो, इसी में पुट कर लो इसको फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पर कह सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना 2, पी के प्लेस पे -2/3 प्लस 2, यहाँ पर -2/3, ये होगा 2 से 2 कैंसिल, 3 इधर जाएगा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -3, और यहाँ पर ये -2 + 6 डिवाइड बाय 3, 3 से फिर 3 कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देखो -1 बच रहा है बाहर और अंदर आ रहा है +4, तो ये -4, ये -4, ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आप थर्ड हो गई हमारी इक्वेशन, इसे आप फोर्थ दे सकते हो। अब ये वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन जो कि हमारी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, इनको सोल्व करेंगे तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इन दोनों को ऐड करेंगे -2 एंड अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है क्या, अल्फा की वैल्यू माइनस आ जाएगी, देन आप बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे इसमें, तो अल्फा की वैल्यू -1 ही आ रही है, देन बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, आप इक्वेशन सेकंड का यूज कर लो, अल्फा की वैल्यू -1 या माइनस बीटा इक्वल्स टू में 2, देन -1 2 इधर आकर -2, और बीटा की वैल्यू आ रही है -3। देखो ये आ रही है अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -3, अगर पी की वैल्यू क्या है, -2/3 है। तो बस सिंपल ये करना था, इसमें क्वेश्चन नंबर था इसका ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो एक लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी, तो ये क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होंगे, तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से ही करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या क्या हमने सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया तो पी के टर्म में आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैलकुलेट किया तो 3 आ रहा है। ओके, ये आ रहा है, एंड यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2। फिर हमने देखा कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस है। तो इसमें हमने ये रिलेशन यूज़ किया जिससे कि हमारे पास एक पी में रिलेशन आया। पी में रिलेशन आने के बाद हमने क्या किया, पी को सोल्व किया, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसमें पी को, तो पी की इक्वेशन 2 वैल्यूज आ गई। और अगर पी की 2 वैल्यूज हैं, देन पी की वैल्यूज अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन मिलेगा। अल्फा एंड बीटा में ऑलरेडी रिलेशन है हमारे पास, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन हो जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकंड को। देन हमें क्या मिल रहा है, अल्फा की वैल्यू 3 एंड बीटा की वैल्यू 1। ऐसे सेम यहाँ पर पी की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो फिर आपको ये रिलेशन मिल जाएगा, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो बस ये करना था क्वेश्चन नंबर 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 26 क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें क्या था, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ये। तो ऐसे क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन यहाँ से मिलेगा, वही अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन यहाँ पर क्रिएट करके हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। 26 देखते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन और इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, और इसके रूट्स ये हैं। और आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स ये होंगे। तो अगर हम देखें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या होगा सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, सिंपल अल्फा प्लस 1 बीटा एन प्लस बीटा प्लस 1 अल्फा, ये सम ऑफ जीरोस हो गया। ये अल्फा ये बीटा इंटू मैक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। बस हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल्स टू में 0 कर देंगे सिंपली, ये हो गया सिंपली। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों का एलसीएम देखो सेम, अभी ऐसे क्वेश्चन किया था हमने अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा की ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ पर अल्फा, यहाँ बीटा के नीचे 1 है तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई, तो ये अल्फा बीटा स्क्वायर, और अल्फा से इसको डिवाइड करें तो बीटा बच रहा है ओनली बीटा इंटू मैक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस 1 में बीटा, एंड यहाँ पर ये अल्फा बीटा प्लस 1 में अल्फा
इक्वल्स टू में 0, ये होगा सिंपली। नाउ क्या कर सकते हैं इसमें हम, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये दोनों जो वैल्यूज है इसमें से क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा को अल्फा बीटा में, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर, अल्फा बीटा को 1 में करेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये अल्फा बीटा, और फिर 1 को अल्फा बीटा में करेंगे अल्फा बीटा और ये प्लस 1, वैसे भी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी फॉर्म कर रहा है, और डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, देखो तो यहाँ पर देखो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सभी वैल्यूज आ गई हमारी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि ए के प्लेस पर ए ही है, बी के प्लेस पर बी और सी के प्लेस पर सी, तो यहाँ पर सिंपल हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन होगी एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए होगी, बस वही वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल देखो एक्स स्क्वायर माइनस, आप इन दोनों में से अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले सकते हो और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 ये मिलेगा, और नीचे अल्फा इंटू बीटा, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर तो सभी वैल्यूज आप देख रहे होगे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये कितना हो गया अल्फा बीटा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा एंड ये प्लस 1 और डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में 0। ओके, नाउ क्या करेंगे हम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, इसके प्लेस पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, इंटू में यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की प्लेस पर सी अपॉन ए और प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन ए, ये होगा इंटू में एक्स प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पर फिर सी अपॉन ए और इसका करेंगे स्क्वायर तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ सी अपॉन ए एंड ए प्लस 1 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए इक्वल्स टू में 0, ये होगा सिंपली। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, माइनस में बी अपॉन ए और यहाँ पर सी प्लस ए या ए प्लस सी और डिवाइड बाय सी प्लस ए, ये होगा ए से ए कैंसिल कर देंगे इंटू में एक्स एंड ये प्लस, यहाँ पर सोल्व करेंगे हम कितना मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना होगा सी स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस ए स्क्वायर, और ये जो सी ए है हमारा ये क्या होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा, सी क्या होगा ये वाला नीचे मल्टीप्लाई और ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सी यहाँ पर और ए क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू में 0, ये होगा कुछ इस टाइप से। नाउ अब क्या कर सकते हैं इसमें, एक ए से एक कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये ए के से ए कैंसिल हो गया हमारा एंड सी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो प्रॉब्लम बच्चों को इसलिए भी आ रही होगी क्योंकि ये क्वेश्चन ए बी में ही गिवन किया है, यहाँ पर कोई वैल्यूज भी नहीं है, तो ए बी में ही आंसर आएगा इसका, तो यहाँ पर बच रहा है हमारा माइनस माइनस प्लस बी हो गया और ये सी प्लस ए या ए प्लस सी बोल सकते हो इसको आप, और डिवाइड में होगा ए सी इंटू में एक्स प्लस, सेम यहाँ पर भी देखो ये आ रहा है सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ रहा है ए सी, इसका भी एलसीएम ए सी आ रहा है इक्वल्स टू 0, और अगर हम इन सभी का एलसीएम लेते हैं ए सी एलसीएम रहेगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ए सी से सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ए सी से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ए सी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस में ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, ए सी इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी एक्स प्लस यहाँ सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ये होगा इक्वल्स टू में 0। तो सिंपल ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। चेक करते हैं क्या यही आंसर आ रहा है क्या इसका, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, चैप्टर कौन सा चल रहा है 10 चल रहा है हमारा, 26 क्वेश्चन है हमारा ये, इसको चेक करते हैं 10C एक्सरसाइज में। 10C में 26 क्वेश्चन है हमारे पास, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी है सी प्लस ए एक्स प्लस सी प्लस ए, इसको क्या लिखा है सी प्लस ए का होल स्क्वायर, तो कुछ भी लिख सकते हो आप इसको क्योंकि सी प्लस ए का होल स्क्वायर ही फॉर्म कर रहा है। बी सी प्लस ए बोलो ए प्लस सी, दोनों ही सेम है, और देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab के अकॉर्डिंग इसको आप सी प्लस ए होल स्क्वायर ही बोल सकते हो।
तो यही इक्वेशन आ रही है हमारी। ओके, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। समझ गए आप? तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ये जो नीचे हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, लाइन नहीं आएगी, ये लाइन तो हमने सिर्फ शो करने के लिए दिखाया था कि भी ये आंसर आ रहा है। तो इसके बाद आप ये कर सकते हो, और आंसर मैच करना तो ये कर सकते हो, यहाँ पर भी इधर भी छोड़ देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही रहेगा आंसर हमारा। तो बस ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 26 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, ये हो गया 26, 27 देखते हैं। 26 हो गया, 27 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, क्या है कि टू कैंडिडेट्स अटेम्प्ट टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, वन स्टार्ट विद द रॉन्ग वैल्यूज ऑफ p एंड फाइंड्स द रूट्स 2 and 6। ये क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है जो इसको अटेम्प्ट कर रहा है, वो रॉन्ग वैल्यू p का यूज कर रहा है, और उसके रूट्स क्या आ रहे हैं ये, तो p की वैल्यू उसने रॉन्ग ली और उसके रूट्स ये मिले। द अदर स्टार्ट विद द रॉन्ग वैल्यूज ऑफ q, जो दूसरा बंदा है वो q की रॉन्ग वैल्यू लेता है तो उसके रूट्स ये मिलते हैं। ये कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट रूट्स, आपको करेक्ट रूट्स फाइंड करने हैं, एंड इक्वेशन, फिर इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखो क्या हिंट मिल रहा है इसमें हमें, तो सिंपल इसमें हिंट मिल रहा है कि जब हम p की वैल्यू रॉन्ग लेंगे तो q की वैल्यू करेक्ट मिलेगी, और q की रॉन्ग लेंगे तो p की, इस टाइप से हमें p और q की वैल्यू मिलेंगी। p और q की वैल्यू मिल जाएंगी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, और इक्वेशन आ जाएगी तो हम रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं इसका सिंपल। तो देखो इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है, और ये कह रहा है कि अगर हम ये दोनों रूट्स ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने जो हमारे रूट्स ये वाले मिले, कब मिले, जब हमने p की वैल्यू इनकरेक्ट की ली है। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास ये रूट्स हैं तो इससे इक्वेशन क्या मिलेगी। इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या मिल रहा है 8x, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिल रहा है आपको 12 इक्वल्स टू में 0। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग इक्वेशन। और यहाँ पर क्या बोल रहा था कि p क्या है यहाँ पर रॉन्ग है, लेकिन q की वैल्यू तो राइट होगी नहीं, और q क्या है यहाँ पर, देखो ये वाली वैल्यू q, इसका मीन्स q क्या होगा इसमें 12, तो ये वाली वैल्यू q की लेंगे। ऐसी सेम यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन q इज इनकरेक्ट, तो यहाँ से p की वैल्यू मिलेंगे हमें। कैसे, हम इक्वेशन पहले फॉर्म करेंगे, क्या इक्वेशन होती है सम ऑफ जीरोस इंटू मैक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 2 माइनस 9 इक्वल इंटू मैक्स प्लस यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 9 माइनस में इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 7 मिलेगा, प्लस का 7x हो जाएगा, और ये 2 9 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 इक्वल्स टू में 0। इसका मीन्स यहाँ पर q रॉन्ग है और यहाँ पर p की वैल्यू देखो 7 होगी, ये करेक्ट है, एंड q की वैल्यू जो -18 है ये रॉन्ग है। यहाँ पर q रॉन्ग लिया था इसने, तो इसका मीन्स p एंड q की वैल्यू हमें मिल गई। क्या हो गई हमारी p एंड q की वैल्यू, p की वैल्यू 7 एंड q की वैल्यू 12। इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगी, इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन देखो p और q की वैल्यू अगर हम देखें कहाँ पर पुट करनी है आपको, b और c के प्लेस पर, देन हमारी क्या हो जाएंगी वैल्यूज यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू 7, तो यहाँ पर 7x और q की वैल्यू 12, तो यहाँ पर 12 इक्वल्स टू में 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। और अगर ये बोल रहा है कि करेक्ट रूट्स भी बताइए, तो बस करेक्ट इक्वेशन है हमारे पास, करेक्ट रूट इसी से फाइंड हो जाएंगे हमारे। तो आप इसी से क्या कर सकते हो, रूट्स फाइंड कर सकते हो। कैसे, 12 के फैक्टर 12, 6 2 12, या फिर 4 3 12, 4 प्लस 3 कह सकते हैं, इंटू मैक्स इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये 4x प्लस 3x इक्वल्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4, और यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू में 0, देन x प्लस 4, एंड यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0, ये होगा। एंड x की वैल्यू क्या मिलेगी -4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है -3, देन अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएंगे हमारे -4 -3 बोलो, या फिर -3 -4 बोलो, दोनों ही करेक्ट होंगे यहाँ पर। तो ये इसके क्या होंगे, करेक्ट रूट्स होंगे 27th वाले में। सिंपल हो गया ये हमारा। नेक्स्ट 27th हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 28th क्वेश्चन। तो 28th वाले में देखो क्या कह रहा है, 28th वाले में क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा आर रूट्स हैं दिस इक्वेशन एंड शोज दैट, आपको शो करना है कि अल्फा क्यूब किसके इक्वल होगा 53 अल्फा प्लस 28 के, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इसको, सिंपल है ये भी। यहाँ पर इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x प्लस 4। तो आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, ये कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर शो क्या करना है आपको, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें सम ऑफ जीरोस की वैल्यू, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं,
तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो प्लस 7 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है तो ये रहेगा हमारा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा हमारा, सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू -4, तो -4 हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 है। तो सिंपल ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। एंड आपको क्या करना है, टू शो फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें शो करके दिखाना है कि अल्फा क्यूब की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 53 अल्फा प्लस 28 के। अब बात ये आती है कि भाई अल्फा क्यूब हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर 53 अल्फा प्लस 28 आप इस वाली साइड को लेते हो, इससे ये फॉर्म कर देते हो तभी हो जाएगा, या फिर आप इस वाली साइड को लेकर ये फॉर्म करते हो तब हो जाएगा। लेकिन हम इसे करें कैसे, अल्फा क्यूब की वैल्यू कैसे फाइंड करें, यहाँ पर कैसे करें हम अल्फा क्यूब की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म में ले लें अगर हम इसमें, तो यहाँ पर 7 माइनस बीटा इसका क्यूब कर सकते हैं हम। अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ इसमें देखो, अगर हम एक इक्वेशन में फॉर्म कर लें तब हो सकता है ये। तो देखो अगर हमारे पास ये दोनों रिलेशन है तो इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, अगर देखो अल्फा अल्फा में ही चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके इस वाली इक्वेशन में पुट कर लो, तो अल्फा में ही हो जाएगी कन्वर्ट, और फिर हम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अल्फा में ही आ जाएगा तो अल्फा में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बीटा इज इक्वल्स टू क्या, 7 माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -4, देन बीटा के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं 7 माइनस अल्फा और ये -4, ये हो गया हमारा सिंपल। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, अल्फा क्यूब की वैल्यू, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 मिल रहा है। अब हम इस अल्फा को अगर इधर लेके आए तो 7 अल्फा और -4 इधर आकर प्लस का 4 इक्वल्स टू में अल्फा स्क्वायर आ रहा है। और अगर हम इधर अल्फा चाहिए तो अल्फा मल्टीप्लाई करके अल्फा क्यूब कर लेंगे हम, देखो अल्फा की मल्टीप्लाई इधर भी की हमने और अल्फा की मल्टीप्लाई इधर, बोथ साइड अल्फा की मल्टीप्लाई, देन यहाँ क्या मिलेगा 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू में अल्फा क्यूब। लेकिन बात तो यार कि आपको अल्फा क्यूब को क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करो फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या आएगी यहाँ से, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट देखें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 7 अल्फा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 7 अल्फा प्लस 4, 7 अल्फा। ओके, ध्यान से देखना कि भाई अगर हम क्या करते हैं यहाँ से इसको इस टाइप से कर सकते हैं, 7 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, इसको इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं क्योंकि हम क्या कर चुके हैं पहले से ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले चुके हैं ऊपर, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, तो इसी को सिंप्लीफाई करके हमने अल्फा स्क्वायर फाइंड किया। या फिर देखो इस वाली इक्वेशन को आप थर्ड लेट कर लेना, क्यों, क्योंकि इसमें हम अल्फा स्क्वायर फाइंड कर चुके हैं। देखो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को क्या करना, अल्फा स्क्वायर पुट बोलना इसको, क्योंकि इसके बाद आप अल्फा की मल्टीप्लाई शो करके दिखाना कि ये वाली इक्वेशन आ रही है हमारी। अब अल्फा स्क्वायर के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा 7 अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू में अल्फा क्यूब, यहाँ पर 7 7 जो 49 अल्फा प्लस 7 4 जो 28 प्लस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 53 अल्फा प्लस 28 इक्वल्स टू में अल्फा क्यूब, ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। बस ये करना हमें सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा 28। ओके, ये करना था सिंपल इसमें हमें, तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट, ये शो करना था। एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका सेकंड, इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि आपको फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो होता है 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे -2, अल्फा इंटू बीटा होता है -4, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -4, ये होगा 7 7 जो 49 माइनस माइनस प्लस 4, 2 4 जो 8 और -4, इसको करेंगे हम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7 और ये 57 अपॉन -4 या -57/4, ये बोल सकते हैं इसको हम, यस यही करेक्ट आंसर आ रहा है इसका -57/4। सिंपल बस ये करना था इसमें, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा ये। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्वेश्चन। इसमें
देखो 29 में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर अल्फा। तो इसमें जो अल्फा नोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका रूट्स का क्या दे रखा है आपको, क्या गिवन क्या है, रेशियो। तो रेशियो का मीन्स क्या है कि आप दोनों जो अल्फा अपॉन बीटा का रूट्स आपको गिवन क्या है, मीन्स अल्फा अपॉन बीटा इसके इक्वल गिवन क्या है 2 के, और यहाँ पर इक्वेशन क्या है अल्फा एक्स प्लस अल्फा और प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। क्या करें भाई इसमें, रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और रेशियो गिवन क्या है, इसका मीन्स आप ये कह सकते हो कि अल्फा अपॉन बीटा क्या गिवन किया है आपको, अल्फा अपॉन बीटा गिवन किया है 2, या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ बीटा है, ये हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ओके, गिवन कह सकते हो आप इसको, एंड ये रिलेशन हमारे पास हो गया। इसका यूज़ करेंगे हम कैसे, अब यहाँ से कंपेयर करो ए बी सी की वैल्यू, ये क्या होगी बी की वैल्यू, इसमें ए की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस बीटा, ये होगी सिंपल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेशन यूज़ करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा की जगह अगर आप 2 बीटा लोगे तो यहाँ पर बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस अल्फा। वैसे यहाँ पर जो अल्फा बीटा हम ले रहे हैं ना, यहाँ पर अल्फा पहले से है तो इसको आप अल्फा डैश लेट कर लो, ओके, एंड यहाँ पर बीटा डैश, वैसे बीटा तो बीटा ले सकते हैं क्योंकि बीटा नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगी 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस अल्फा, ओके, 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस अल्फा, लेकिन हमें अल्फा फाइंड करना है, अभी अल्फा नहीं आया, कंप्लीटली नहीं मिला है हमें। ऑल्सो हम सेकंड रिलेशन यूज़ करेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या होगी हमारी ये अल्फा प्लस 2। अल्फा डैश के प्लेस पर अगर हम ट्वाइस ऑफ बीटा डैश रखते हैं तो यहाँ पर फिर बीटा डैश मिलेगा हमें इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2। अब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बीटा डैश स्क्वायर, बीटा डैश बीटा डैश बीटा डैश स्क्वायर इक्वल्स टू में अल्फा प्लस 2। यहाँ पर बीटा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस अल्फा अपॉन 2, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ माइनस अल्फा अपॉन 2 होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में अल्फा प्लस 2, ये होगा सिंपली। यहाँ पर ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2, कैंसिल करेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू में अल्फा प्लस 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 2, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 2 टू द 4, ये होगा सिंपली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल्स टू में 0, ये होगा सिंपल, ओके। अब इसी के ही आप क्या कर लोगे फैक्टर कर लोगे, 4 के फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, 4 1 जा 4, ये 2 2 जा 4, कुछ भी नहीं आ रहा, 4 के फैक्टर कर रहे हैं हम। तो हमें क्या चाहिए अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो फिर इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। देखो इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यूज़ करनी पड़ रही है तो फिर तो इसके रूट्स डिफरेंट टाइप्स में मिल रहे होंगे हमें, लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज आंसर देख रहे हैं तो आंसर में क्या आ रहा है हमारा, अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है, अल्फा की वैल्यू मिल रही है 6 एंड माइनस 3/2, इसका मीन्स माइनस 3/2 मिल रही है, तो इसका मीन्स इसमें मीडियम टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल होंगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें कहीं ना कहीं, देखो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें, रेशियो वगैरह इसमें 2 ही बोल रहा है, यस द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2, ओके, रेशियो क्या है रूट इक्वेशन के रूट्स के 2 है हमारे पास, करेक्ट है, आप ये ले सकते हो। इसमें सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन होता है तो माइनस बी के प्लेस पर क्या है अल्फा है तो अल्फा लोगे आप, अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 2 बीटा डैश, यहाँ पर 2 बीटा डैश को हम ऐड करते हैं 3 बीटा डैश आता है ना, ये मिस्टेक है, तो यहाँ मिस्टेक ये हो गई हमारे, तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 3 होगा तो अब आंसर आएगा ना हमारा करेक्ट, यहाँ 3 लेंगे हम, ओके, यहाँ 3 लेंगे और इसको सोल्व करेंगे अच्छे से। देखो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा अगर हम स्क्वायर करेंगे अल्फा प्लस 2। अब हम क्या करेंगे 9 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा स्क्वायर, ये 9 अल्फा 9 टू 18, इन सभी को उधर लेके आएंगे अल्फा स्क्वायर माइनस 9 अल्फा माइनस 18 इक्वल्स टू में 0, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा। अब देखना है आपको 18 टू 36 के फैक्टर माइनस करने पर 9 मिले, 36 9 4 36, लेकिन 12 3 जब भी 36 होते हैं क्योंकि हमें माइनस करके 9 लेके आना है, तो 12 3 36 लेंगे हम इसके फैक्टर इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस में 12 अल्फा, ओके, एंड यहाँ पर प्लस 3 अल्फा माइनस 18 इक्वल्स टू में 0। नाउ 2 अल्फा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अल्फा माइनस 2 6 12 एंड प्लस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर अल्फा माइनस 2 6 12, ओ सॉरी 3 6 18, और यहाँ पर अल्फा माइनस
6 एंड यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 6 और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू -3/2। तो यही दोनों इसके आंसर्स आ रहे हैं। अल्फा की वैल्यू एक क्या मिल रही है हमें 6 और एक अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -3/2। इस टाइप से होगा इसका सॉल्यूशन। तो बस ये करना था इसमें, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में हमें ये करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 इसमें कह रहा है कि 1 - p इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन इट्स रूट्स आर। तो आपको इसके रूट्स बताने हैं, इसके रूट्स क्या होंगे। तो ये इसका एक रूट है और हमारे पास इक्वेशन क्या है x² + px एंड प्लस 1 - p इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास इक्वेशन एंड इसमें 1 - p अगर इसका एक रूट है तो आप x के प्लेस पर 1 - p पुट कर सकते हो। 1 - p पुट करिए आप x के प्लेस पर 1 - p और प्लस में 1 - p इक्वल्स टू में 0। इसके देन इट्स रूट्स आर, तो आपको इसके रूट्स बताने हैं क्या होंगे। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या मिलेगी p की वैल्यू। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, सभी में देखो 1 - p कॉमन आ रहा है तो आप 1 - p डायरेक्ट कॉमन ले लो। 1 - p सभी में से कॉमन, यहाँ पर 1 - p, यहाँ पर ये प्लस p और यहाँ पर ये 1 - p कॉमन लेंगे 1 इक्वल्स टू में 0। p से p कैंसिल, तो यहाँ पर 1 - p मिल रहा है हमें और 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 2। तो ट्वाइस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल 0 के। देन 1 - p इक्वल्स टू 0 मिलेगा और p की वैल्यू मिलेगी आपको 1। 2 इधर आकर 0 और p इधर आकर प्लस हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 1। और अगर p इज इक्वल्स टू 1 है और एक रूट इसका क्या मिल रहा है हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रूट की वैल्यू मीन्स अल्फा की वैल्यू अगर इसमें क्या है 1 - p है, ये कह सकते हो आप। यहाँ पर अल्फा क्या मिल रहा है, अल्फा क्या मिल रहा है 1 - 1, p की वैल्यू 0। अल्फा की वैल्यू या फिर किसी भी एक x की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं। x के प्लेस पर अगर आप क्या करोगे 0 पुट करोगे, x के प्लेस पर 0 पुट करोगे देन इट्स रूट्स आर। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे ये बोल रहा था हमसे। रूट्स क्या मिलेंगे, अगर हम p की वैल्यू क्या रखते हैं इसमें 1 रखते हैं, तो p की वैल्यू क्या आ रही है हमें 1 रखेंगे तो यहाँ 0, 1 रखेंगे p की वैल्यू तो यहाँ पर क्या होगा एक 0 होगा, एक क्या होगी वैल्यू देखो, डायरेक्ट आप p की वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर दो 1। p की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 1 - 1 0 हो रहा है इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से दूसरा रूट क्या मिलेगा देखो x² + x, ये 0 हो गया 1 - 1 0, तो ये 1 - 1 0 हो गया तो इक्वल्स टू में 0। तो इक्वेशन x कॉमन लेंगे तो x + 1 इक्वल्स टू में 0। देन ये क्या होगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x + 1 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू कितना होगा -1। ये हो जाएगा इसमें। तो इसकी दो वैल्यूज आ रही हैं 0 एंड -1। तो बस यही करना था इसमें। 30 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, ए ऑप्शन हो गया इसका। इसके रूट्स क्या होंगे 0 एंड -1। सिंपली ये हो गया 30 क्वेश्चन इसका। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी 10C। इस टाइप से आपको इसके सभी क्वेश्चंस करने हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 10C। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।